पितामह, आज हम धन्य हुए। स्वर्ग विजय के इस अवसर पर आपने यहाँ पधारकर हम दैत्यों को सम्मान दिया है। महाराज प्रहलाद, दैत्यों ने अपने बाहुबल से ये स्वर्ग सिंहासन प्राप्त किया है। दैत्यों का स्वर्ग पर अधिकार करना हम सब के लिए गौरव की बात है। आप दैत्य कुल श्रेष्ठ हैं पितामह। इस स्वर्ग सिंहासन पर बैठने का आपको अधिकार है। विराजिए पितामह। पौत्र बलि, जिसने अपना सर्वस्व त्याग कर संन्यास धारण कर लिया हो, उसे भला राज सिंहासन से क्या मोह? ये राज सिंहासन तुम्हारा है। तुमने इसे अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। पितामह, स्वर्ग विजय हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। दैत्य गुरु, इस कृपा के लिए हम सभी आपके कृतज्ञ हैं। अब आप दैत्यराज बलि के स्वर्ग आरोहण के उपलक्ष्य में राज तिलक करके इन्हें राज सिंहासन पर बिठाइए। नहीं, आप दैत्यों के पूर्वज हैं, सम्माननीय हैं, पूज्यनीय हैं। यह शुभ कार्य आपके हाथों ही संपन्न होगा। दैत्य पितामह, आइए दैत्य पितामह। आओ पौत्र। कीर्तिमान भव। पितामह प्रहलाद की जय। पितामह प्रहलाद की जय। राज सिंहासन पर विराजो पौत्र। विराजिए पितामह। विराजिए गुरुदेव। स्वर्गाधिपति महाराज बलि की जय। महाराज बलि की जय। दैत्यराज बलि, हम इस बात से अत्यंत प्रसन्न हैं कि स्वर्ग का सिंहासन तुमने अधर्म या अत्याचार से नहीं, अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। इस शुभ अवसर पर हम तुम्हें एक परामर्श देना चाहते हैं। आदेश दीजिए दैत्य पितामह। दैत्यराज बलि आपके पौत्र पहले हैं, राजा बाद में। इन पर आपका सर्वदा अधिकार है। आज्ञा कीजिए पितामह। आपकी हर आज्ञा हमें शिरोधार्य है। पौत्र बलि, दैत्यों के माथे पर जो दुष्टता तथा अत्याचार का कलंक लगा है, वो अत्यंत निंदनीय तथा घृणित है। उसे तुम्हें मिटाना होगा। हम आपका तात्पर्य समझ नहीं सके दैत्य पितामह।
हम यही चाहते हैं कि दैत्य अधर्म अत्याचार का मार्ग त्याग दें। जो अधर्म अत्याचार करते हैं उसका कुपरिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। हम आपके विचार से सहमत हैं पितामह। दैत्यराज बलि, तुम्हें इस बात का सदैव ध्यान रखना होगा कि धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कभी कोई कष्ट न पहुंचने पाए। आपके हर आदेश का पालन होगा पितामह। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम धर्म के मार्ग से कभी विचलित न हो। धर्म रक्षक दैत्य के रूप में तुम्हारा नाम सदैव अमर रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। स्वर्गाधिपति दैत्यराज, सावधान। दैत्यराज बलि, आपके धर्मात्मा पितामह प्रहलाद आपको धर्म रक्षकों में अमर होने का आशीर्वाद देकर गए हैं। ये वही पितामह प्रहलाद हैं जिन्होंने अपने पिता हिरण्यकशिपु की आज्ञा को उल्लंघन करके विष्णु भक्ति को अपना धर्म माना था। राहु, हम अपने पितामह के विरुद्ध कुछ भी सुनना नहीं चाहते। मैं आपको सावधान करने आया हूं महाराज। कहीं धर्म के नाम पर पितामह उसी विष्णु की भक्ति का उपदेश देकर तो नहीं गए जो दैत्यों का जन्मजात शत्रु है। राहु की बात पर ध्यान देना आवश्यक है दैत्यराज। दैत्य गुरु, पितामह की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम अपने धर्म के मार्ग से कभी विमुख नहीं होंगे। महाराज बलि, मैं तो आपको सावधान करने आया था महाराज। इस धर्म के मार्ग पर चलकर कहीं आप अपना दैत्य धर्म ना भूल जाए। सावधान रहिए दैत्यराज, सावधान, सावधान रहिए दैत्यराज, सावधान। भगवान शिव शंकर की विश्वेश्वर ब्रह्मदेव की आज्ञा से हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमें इस संकट से उबारिए दीनानाथ। देवराज, आप किस संकट की बात कर रहे हैं? अंतर्यामी, आप सब कुछ जानते हैं। आपके परम भक्त विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि ने बलपूर्वक स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। हम चिंतित हो गए हैं महादेव। हमने तो देवताओं तथा दैत्यों का विवाद समाप्त करने के लिए सदैव ही प्रयत्न किया है,
किंतु देवताओं ने न्याय का साथ नहीं दिया देवराज। देवताओं तथा दैत्यों के संघर्ष की परिणति इसके अतिरिक्त और क्या हो सकती है? आप तो स्वयं जानते हैं कि दैत्यराज बलि ने कपट का प्रतिशोध लिया है। जब तक प्रतिशोध की भावना समाप्त नहीं होगी, संघर्ष तो चलता ही रहेगा। महेश्वर, स्वर्ग देवताओं का है। बलि इस बात को जानते हैं। वे धर्मात्मा है, न्याय प्रिय है। फिर उन्होंने ऐसा अन्याय क्यों किया? प्रतिशोध की भावना के कारण ही ऐसे अनर्थ होते हैं देवगुरु। देवादिदेव, हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं। बलि को आप स्वर्ग से निकल जाने का आदेश दीजिए भगवान। देव दैत्यों के इस विवाद में हमें न डालिए। हम तो दोनों के ही आराध्य हैं। दोनों हमारे लिए एक समान हैं। तात्पर्य है कि बलि किसी उपाय से स्वर्ग का सिंहासन नहीं छोड़ेंगे। फिर हमें क्या करना चाहिए महादेव? देवराज, बलि ने बलपूर्वक स्वर्ग का सिंहासन छीना है। उसे बलपूर्वक ही हटाया जा सकता है। देवाधिदेव, वो बल हम कैसे प्राप्त करेंगे? कोई उपाय बताइए। देवता धर्म यज्ञ करके बल प्राप्त करें। धर्म का बल सबसे बड़ा बल होता है। धर्म यज्ञ से प्राप्त शक्ति द्वारा स्वर्ग का मार्ग सरल हो जाएगा। यदि स्वर्ग प्राप्त के लिए एकमात्र यही उपाय है, तो आपके द्वारा सुझाया गया धर्म यज्ञ हम अवश्य करेंगे महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। असुर राज महाराज बलि की असुर वीरों, इस सिंहासन के स्वामी दैत्यराज महाराज बलि आप सबके पराक्रम से स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हैं। स्वर्ग से लेकर दैत्यलोक तक असुर राज की जय जयकार हो रही है। कुटिल देवता अपना मुख छिपाने के लिए यहां वहां स्थान ढूंढ रहे हैं। ये आपका भ्रम है। ऐसा मिथ्या अनुमान न कीजिए सेना नायक। स्वर्ग का वैभव छिन जाने के पश्चात देवता शांत नहीं बैठेंगे। राहु, पराजित देवताओं में इतना साहस नहीं है कि वे महाराज बलि के पराक्रम को भूल जाएं। दुख तो इसी बात का है कि महाराज बलि स्वयं अपना पराक्रम भूल गए हैं। राहु, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जानता हूं, इसलिए तो कह रहा हूं कि महाराज बलि के आचार विचार में भी परिवर्तन आ गया है। राहु, तुम न्यायशील महाराज पर दोषारोपण कर रहे हो। दोषारोपण करने का ना मुझ में साहस है और ना ही मेरी इच्छा, किंतु सत्य कहने के लिए विवश हूं। आज दैत्यराज बलि अपना दैत्य धर्म भूल गए। राहु, तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारे मुख से बोल रहा है। मैं तो पहले से ही अपने दुर्भाग्य का फल भोग रहा हूं। आज दैत्यों का दुर्भाग्य मेरे मुख से बोल रहा है। यह कैसी विडंबना है? महाराज बलि के मन पर उनके परम पितामह प्रहलाद के उपदेशों का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि वे भगवान भोले शंकर के समान विष्णु को भी दैत्यों का शुभेक्षु समझने लगे। तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस कपटी विष्णु ने मेरे एक घूंट अमृत पी लेने के कारण धड़ से मेरा मस्तक अलग कर दिया, जिस विष्णु ने वाराह का रूप धारण करके हमारे पूर्वज हिरण्याक्ष का वध कर डाला, जिस विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण करके हमारे पूर्वज हिरण्यकश्यप का वध कर डाला, क्या उस कपटी विष्णु को आप दैत्यों का शुभेक्षु मानेंगे? नहीं, वो कपटी है। विष्णु को हम अपना शत्रु मानते हैं। तो सावधान दैत्यवीरों, आप दैत्यवीरों को अपने सम्मान और अस्तित्व की रक्षा के लिए युद्ध करना होगा। देवता हमसे युद्ध करेंगे? क्या उनमें इतनी शक्ति और साहस है? देवता शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपने गुरु बृहस्पति के आग्रह पर ब्रह्मा की प्रेरणा से महायज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ से शक्ति प्राप्त होते ही देवता पुनः स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लेंगे। हम उनकी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। तो उसके लिए केवल एक ही उपाय है। देवताओं का यज्ञ पूर्ण हो
उसके पहले उसे ध्वस्त कर दो। ऐसा ही होगा। असुर राज महाराज बलि की जय। दैत्यराज! दैत्यराज! दैत्यराज बलि! अनर्थ हो गया दैत्यराज बलि! अनर्थ? कैसा अनर्थ? दैत्यराज दुष्ट देवताओं का शक्ति एक सफल हो चुका है और उन्हें फिर से शक्ति प्राप्त हो चुकी है।